नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे और कंटिन्यू प्रॉफिट बना रहे होंगे, ओवर ट्रेडिंग से बचे हुए होंगे। बात करेंगे आज हम निफ्टी की। निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं कि हमारा बेसिक एडवांस लाइव सपोर्ट सब है, निफ्टी में भी बिटकॉइन में भी। और हम कंटिन्यू प्रॉफिटेबल ट्रेड बना रहे हैं लॉजिक के साथ। कौन सी रिस्की है, कौन सी हाईली रिस्की है, कौन सी सेफ है, उस तरीके से हम ट्रेड बना रहे हैं। हमारी टीम भी बना रही है, हमारे स्टूडेंट भी बना रहे हैं और निरंतर प्रॉफिट बना रहे हैं। और ओवर ट्रेडिंग से भी बचे हुए हैं। जो हम साथ में बैठे हुए होते हैं लाइन में, ओवर ट्रेडिंग से बचे हुए रहते हैं। सारी चीजों पर डिस्कस चलता रहता है। तो अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। हमारा नंबर दिया गया है, हमारे बैनर पर लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है। तो मैं बोल भी देता हूँ, 9462993888। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं और हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे जो अभी तक नहीं मिले। इतना तो मैं बता सकता हूँ बस। चलिए, अब शुरू करते हैं हम अपना आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सपोर्ट WTT, रजिस्टेंट WTB होगा स्ट्रॉन्ग, तो बोल रहा है फिर WT। ये कहानी चल रही है। थोड़ा मैं इसकी स्पीड बढ़ा ही देता हूँ। सपोर्ट WTB, रजिस्टेंट WTB। अब सपोर्ट WTB क्यों? शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप था, नई जगह WT, तो बिलटवा टॉप से बिकवा दी। अभी को देखते हो, क्या इतनी जल्दी कुछ करना चाहिए? अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। सपोर्ट वापस नीचे गया, शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम। यानी कि कहानी क्या है? सपोर्ट, शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, न्यू प्लेस WTB एंड शिफ्टिंग। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने हमारे सिनेरियो पढ़े हैं, जिन्होंने हमारी बेसिक क्लास ली है, उनका सब क्लियर है। तो मार्केट यहाँ सपोर्ट में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। सपोर्ट अभी वापस नीचे चला गया, परसेंटेज नीचे की भी रुकी हुई है। मार्केट चल रहा है रिस्की पुट पर, जहां से हम रिस्की पुट बना सकते हैं, वहां मार्केट चल रहा है। वहां पर मार्केट चल रहा है जहां पर हम रिस्की पुट बना सकते हैं। लगभग कहीं यहीं पे एक मैं छोटा सा ट्रेड बोलता हूँ। वाह, रिस्की है, कोई ट्राई करना चाहे तो कर सकता है छोटे से एसएल के साथ। ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है, क्योंकि ये वाली परसेंटेज बढ़ने लग गई है। ये वाली परसेंटेज बढ़ने लगी है, इसलिए कोई ट्रेड ज्यादा बड़ा नहीं बन सकता। छोटा सा ही ट्रेड था। हाँ, ऑलमोस्ट ये मान लो 2-4 पॉइंट मिले होंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे ये वाली ट्रेड में। क्योंकि ये वाली परसेंटेज बढ़ने लग गई, इसलिए ये ट्रेड ज्यादा नहीं चला। अभी मार्केट वहीं पर घूम रहा है। अब हमको क्या करना चाहिए? अब हमको वेट करना चाहिए। बहुत सारी परसेंटेज हो रही है, तो वो परसेंटेज का फ्लो वगैरह था, शिफ्टिंग का फ्लो था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हमको वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमने एक परसेंटेज के हिसाब से एक रिस्की ट्रेड छोटे से पॉइंट का बनाया, छोटे से एसएल के साथ। ये हमारा पहला ट्रेड था, रिस्की था। हमारे यहाँ पर सब कुछ बता दिया जाता है, क्यों बन रहा था, कैसा बन रहा था, क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है, कब तक रुके रहना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करना है, वो सब क्लियर बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि वो दिलवा दिया या बोल दिया और आपको कुएं में ढकेल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा लॉजिक के साथ समझाया जाता है। मार्केट अभी भी वहीं पर घूम रहा है।
और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया, WTB होकर स्ट्रांग हुआ। सपोर्ट नई जगह WTT, पहले क्या था, शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, फिर WTB, फिर शिफ्टिंग नीचे, अब फिर WTT, और रेजिस्टेंस WTB होकर स्ट्रांग। तो बुल रन, तो बुल रन, मार्केट बुल रन। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको सीधी सी बात है कि कॉल के बारे में सोचना चाहिए। हमको कॉल के बारे में सोचना चाहिए। मार्केट कहाँ चल रहा है? मार्केट चल रहा है हमारा 80 के आसपास। जैसे यहाँ कहीं आता है छोड़ थोड़ा सा नीचे, तो हम फिर एक ट्रेड बोलते हैं कि यहाँ से कोई अगर किसी को लेना है तो वो यहाँ से एक ट्रेड ले सकता है, यहीं के आसपास बिल्कुल एकदम। जिसको लेना है वो ले सकता है यहाँ से एक छोटे से एसएल के साथ, छोटे से एसएल के साथ, बस। इसमें भी हमारा कोई ज्यादा बड़ा एसएल नहीं रहता। टारगेट 200। इस तरीके से ट्रेड बनाई जाती है, बोल के दिया जाता है ये हाईली रिस्की है, ये रिस्की है, ये सेफ है। उस तरीके से मार्केट में बताया जाता है। सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, यानी कि फिर शिफ्टिंग हो गई, फिर से शिफ्टिंग हो गई है मार्केट की। मार्केट अपने टारगेट की तरफ आते हुए प्रॉफिट बुकिंग। अब हम फिर बैठे रहते हैं, फिर वेट करते हैं। क्या हम यहाँ से पुट बना लें? नहीं बना सकते, बहुत ही गलत काम है, बहुत ही गलत काम है। सपोर्ट फिर से शिफ्ट हो गया है, परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, तो हमको हमेशा बुलिश ट्रेड के बारे में ही सोचना है, बुल रन है। बेयर ट्रेड के बारे में हमको नहीं सोचना है। अब तुम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है? हो रहा है। परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, मार्केट अपने टॉप पर ही चल रहा है। हम वेट कर रहे हैं परसेंटेज डिक्रीज होती रहे, मार्केट कहीं नीचे हमको बॉटम की साइड में कहीं मिले, हम कुछ करें, हम कुछ करें। परसेंटेज डिक्रीज, रेजिस्टेंस साइड में कोई परसेंटेज ऊपर नहीं बढ़ रही, रेजिस्टेंस साइड में कोई परसेंटेज नहीं बढ़ रही। अब क्या हम यहाँ से फिर पुट ले लें? नहीं, ये उठापे मत पाला करो अपनी लाइफ में, ऐसे कांड मत किया करो, पहले बहुत करे बैठे हो, अब नहीं करनी। अब तो कोई आपको बताने वाला नहीं था, अब आपके पास आपका अपना यो चौधरी है बताने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है कि नहीं? कमेंट में बताना, जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट करके बताइए आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है मेरे से, क्या आपकी लाइफ में चेंज आया है ट्रेडिंग वाली में, पर्सनल लाइफ में नहीं, ट्रेडिंग वाली लाइफ में क्या चेंजिंग आई है। मार्केट वहीं पर घूम रहा है,
यूआर पर काफी देर तक रुका रहता है, चलता रहता है वहीं पर। और ये कहानी चलती रहती है। मार्केट अभी भी वहीं पर चल रहा है। सपोर्ट की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। सपोर्ट की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। अब हमको कहीं कोई बॉटम मिलता है तो हम फिर से खरीदारी करेंगे, सेफ बॉटम हमारा कुछ देर में 25 200 का बॉटम हो जाएगा। बुल रन कंटिन्यू रहेगा। और हमारे ट्रेड लेने के बाद में रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुंचता है और फिर डब्ल्यूटीटी हो जाता है, तो फिर तो अपनी मौज ही मौज है। तो कोई दिक्कत ही नहीं। मार्केट अभी भी टॉप पर ही अटका पड़ा है, और हम वेट करते रहते हैं कि भाई मार्केट नीचे आए। क्या हम यहाँ से पुट ले लें? बिल्कुल नहीं लेने का है। क्यों नहीं लेने का है, वो हम सब बताता है क्लास में। वो पुट आपके डेमेट को 50% कर देता है। ज्यादातर आप जो सोचते हो कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मैं 10 दिन पैसे इकट्ठे करता हूँ, एक दिन में ही सारे फुर हो जाते हैं, वो यही पुट है वो। इतना बता सकता हूँ मैं। कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, वो सब चीज बताते हैं। मार्केट अभी भी वहीं पर अटका हुआ है, कहाँ भाग रहा है? अब दबा दब कॉल पुट चल रहा है। क्यों चल रहा है? अरे वैल्यू का वेट करो, अपनी वैल्यू आएगी तो लेंगे। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। क्या करना चाहिए आपको? वेट करना चाहिए अपनी वैल्यू का। वैल्यू नहीं आएगी तो फिर कोई और जुगाड़ लगाएंगे। ट्रेड तो देना ही है लोगों को। मार्केट थोड़ा डिप ले रहा है, तो मार्केट कहीं यहीं कहीं आता है तो हम फिर एक ट्रेड होते हैं। अभी कौन से लॉजिक से बनी है, क्यों बनी है, कैसे बनी है, वो एक अलग लॉजिक। वो एक अलग लॉजिक है, वो अपन क्लास में समझाते हैं क्यों बनी है। मार्केट इससे नीचे क्यों नहीं जा सकता, बहुत छोटे से एसएल के साथ। 90 पे खरीदा, 79 का लॉस, स्टॉप लॉस। यानी कि 190 की बाइंग है और 179 का स्टॉप लॉस, ओनली ओनली 11 पॉइंट इंडेक्स में। इसे बोलते हैं एक्यूरेसी। तुरंत मार्केट ऊपर आता है और प्रीमियम भी झट से बढ़ता है। उम्मीद तो रहती है 250 जाने की, लेकिन कंडीशन नहीं बदलती है, फिर भी सेम बनी रहती है। थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन प्रीमियम बहुत अच्छा देता है। क्यों अच्छा देता है, उसका भी एक रीजन है। तो शाम को क्लास में डिस्कस करेंगे, याद दिलाना। हमारे पास हर चीज का डिस्कस होता है, ऐसा नहीं है। अगर क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, सब चीज, सर हर एक पॉइंट का डिस्कस होता है विद लॉजिक।
ऐसा नहीं है कि कुछ भी बिना बोले सब कुछ ऐसा ही हो गया तुक्के में, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ तुक्का किसी का नहीं चलता है, डाटा लॉजिक ही चलता है। बिना लॉजिक के यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होती तुक्के में। ये जो मैंने ट्रेड बताया इसके पीछे भी डाटा है, लॉजिक है, तो लगभग यहीं कहीं जाके प्रॉफिट बुक हो जाता है। देखा जाए तो हमारे यहाँ 3 ट्रेड हुए छोटे से मार्केट। हालांकि सेफ कोई सा नहीं था, सारे के सारे रिस्की थे, लेकिन एकदम सॉलिड वाले छोटे से एसएल के साथ तीनों ट्रेड। एसएल कितना, 10 10 12 12 पॉइंट का इंडेक्स में। प्रॉफिट कितना, ऑप्शन में 15 20 25 पॉइंट का। और इसने लास्ट वाले ने तो एक साथ बूम करके प्रॉफिट दिया। क्यों दिया, उसका भी एक रीजन है। चलिए, ये हो गई हमारी कहानी जो हमने आज ट्रेड बताई। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। लगभग हमारी क्लास का एंड हो रहा है। कुछ हम अपने स्टूडेंटों को बता देते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर आएगा तो यहाँ से ट्रेड लेना है, यहाँ पर आएगा तो यहाँ से ट्रेड लेना है। अब बीच में कोई भी नहीं करना है, क्योंकि रिस्की वालों का हो गया सब, सेफ वाले बचे हुए हैं, तो सेफ वालों को फिर सेफ का ही वेट करना है। क्योंकि रिस्की करना होता उनको तो ये कर चुके होते, फिर तो मार्केट में जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जिनको सेफ ट्रेड नहीं मिला है, रिस्की वाले हाईली रिस्की सब कर चुके हैं, 2 रिस्की एक हाईली रिस्की। ठीक है, अब रह गए सेफ। सेफ वैल्यू आएगी तो उनके लिए बता दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक ये आएगा तो ऐसा लेना है, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इतना लेना है, इतना ऐसा लेना है, वो टारगेट रहेगा। वो सारी चीजें हम बता के क्लास को क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं और आगे, ताकि आपके टाइम की बचत हो जाए। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ध्यान रहे, क्या क्या ध्यान रहे कि सपोर्ट 2 बार शिफ्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी होते ही बुलन कंटिन्यू आगे को बढ़ना शुरू कर देता है। आज मार्केट बुल रन होते हुए भी इससे आगे क्यों नहीं गया, वो भी शाम को डिस्कस होगा हमारी क्लास में। अभी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, इसी के आसपास घूमता रहेगा, कॉल पुट करवाता रहेगा। तो हमारा काम हो चुका है, तो अब हमको कॉल पुट नहीं करना है। ठीक है, रिस्की वाले हाईली रिस्की वाले सब ट्रेड कर चुके हैं, सेफ वाले रह गए हैं, तो सेफ अभी तक कोई ट्रेड आया नहीं है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में, डाटाबेस पे कभी कुछ चेंज हो रहा हो, सब वही कहानी चल रही है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। मार्केट प्लस वन कभी भी मार सकता है। और अब कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, मार्केट को छोड़ देने में ही भलाई है। कुछ कंडीशन ऐसी दिखाई दे रही है, इस टाइम मार्केट अब ट्रेडेबल नहीं रहा है, चाहे मार्केट इधर जाए चाहे उधर जाए। कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फिर और आगे चलते हैं। मैं पर्सनली अब कोई ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे मुझे सेफ ही क्यों ना मिले। अब मुझे डाटा कुछ ऐसा दिख रहा है जो मुझे बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिर डाटा बना है, अब फिर ट्रेडेबल हो गया मार्केट। तो ये सब चीजें याद रखनी पड़ती हैं, ध्यान देना पड़ता है कि अब हमको मार्केट में रहना है नहीं रहना है। ये सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट सिखाई जाती है। मार्केट अभी भी वहीं पे घूम रहा है, थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आता है। डाइवर्जन की वैल्यू उसने इस तरीके से सेट कर दी है, ना कोई सेफ ले सकता है ना कोई
पुट शेप ले सकता है, ना कोई कॉल शेप ले सकता है। मार्केट की एक अपनी कहानी होती है। आज मार्केट नहीं है आपको पैसे देने के चक्कर में। जो बन गया उसको बचा के रखिए, जिनका नहीं बना है वो अपना आराम से बैठे रहिए। बहुत ही ज्यादा कोई रिस्की खिलाड़ी है, वो ट्रेड कर सकता है सेफ के लिए, कोई भी ट्रेड नहीं। मार्केट वहीं घूम रहा है, तो ऐसे ही देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए और पेशेंस के साथ ट्रेड करते रहिए। पेशेंस को हमको जीतना है मार्केट से। नहीं, हमारे पेशेंस को मार्केट नहीं तोड़ सकता, ये आप अपना प्रण कर लीजिए। प्रण कर लीजिए हर कीमत पे कि मुझे मार्केट को हराना है पेशेंस में। तो समझ लो आप जीत जाओगे मार्केट से। नहीं तो इससे जीतने का और कोई तरीका नहीं। पेशेंस रखिए, सीखते रहिए, वैल्यू का वेट करते रहिए और रिस्क को मैनेज करते रहिए अपने को। तो ट्रेड करते रहिए, कॉल पुट ज्यादा मत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज का दिन कैसा रहा आपका, वो भी बताइए। ओके, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं शाम को अपनी बिटकॉइन वाली क्लास में, उसके बाद एडवांस वाली क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय।